आपको ये वाली बात पता नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने बच्ची से बदतमीजी की इस बात के लिए, क्योंकि वो बच्ची इस बात की मांग कर रही थी कि हमारे पास शिक्षक नहीं है और आपको हमें शिक्षक प्रदान करने पड़ेंगे, मतलब हमें पढ़ने के लिए 11वीं कैसे तैसे उन्होंने निकाली। लेकिन 12वीं में वो बच्ची जब वहां पर जाती है कलेक्टर साहब के पास, तो कलेक्टर साहब क्या बोल देते हैं कि कलेक्टर ने, जो मुझे जितना समझ में आया कि कलेक्टर ने बोला होगा, क्योंकि ये काम किसके अंडर में आता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो होता है, डीईओ के बाद जिला शिक्षा अधिकारी बोलते हैं, उसको दिया। वो बंदा अपने एटीट्यूड में, ओ हीरो नौकरी जाएगी, पहली बात तो। दूसरा, ये बच्चियों से क्या बदतमीजी की है, ये डीईओ के लिए है। और ये बात सीधी सी है, भाजपा की सरकार है, वहां पर भाजपा की सरकार में जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो अभी सीधा आपका, वहां पर केंद्र सरकार इतनी बड़ी दिन रात ये बात कर रही है एजुकेशन की, यहाँ पर राज्य सरकार क्या कर रही है। और आपकी, आप एक बच्ची वहां पर जाती है एप्लीकेशन लिख के कि हम लोगों को शिक्षक चाहिए हमारे पास स्कूल में, राजनांदगांव वहां एक जिला पड़ता है, और राजनांदगांव के एक स्कूल में वहां से एक बच्ची जाती है और उनके कुछ अभिभावक जाते हैं। लेकिन ये बच्ची, जब 2 बच्चे अंदर जाते हैं वहां पर डीओ के कैबिन में, तो डीओ क्या बोलता है कि ये एप्लीकेशन किसने लिखना सिखाई, इसका मतलब उसने अच्छी एप्लीकेशन लिखी थी, वो तो मेहनती बच्ची है। दूसरा बोलता है जेल पहुंचा देंगे। ओ भाई संभल के जरा, बच्ची को जेल पहुंचाओगे, अभी तो तुम अपना देख लो पहले, है ना। तुम्हारी नौकरी तो गई, तुम्हें बहुत धमकी धमकी नहीं। इसके बाद सरकार जिम्मेदार होगी अगर इस पे एक आंदोलन होता है तो, अगर ये डीईओ नहीं सस्पेंड होता है तो। और सस्पेंड से ज्यादा इस पे टर्मिनेशन होना चाहिए। और इसने जो बदतमीजी की है बच्चियों के साथ, क्या कहता है ये, उन बच्चियों से ये कह रहा है जिला शिक्षा अधिकारी, तो एक बात बताओ फिर तुम्हारा काम क्या है, तुमको काहे के लिए रखा है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, करोगे क्या फिर, रिबन काटने के लिए, फीते काटने के लिए रखा है तुमको। तुम्हारा काम है जिले के अंदर जो भी शिक्षा से संबंधित समस्याएं हो उसको सॉल्यूशन लाना, उसका सॉल्यूशन निकालना। नेतागिरी कर रहे हो बहुत ज्यादा, सरकारी आदमी हो ना, तो सरकार तुम्हें पेमेंट देती है, तेरा घर चलता है, दिमाग नाम की चीज है कि नहीं। बच्चे से ऐसी बात कर रहे हो, और यहां पर हम एक तरफ हम बच्चियों की सुरक्षा से संबंधित इतनी बड़ी बात है, और यहां पर एक बच्ची जब जाती है तो ये क्यों नहीं, इस पे सीधी सी बात है, इस पर एफआईआर होना चाहिए। दूसरा, बच्चों मैं आपके साथ हूं, आपने अपनी इस बात की मांग की है कि हमें शिक्षक तो दे दो, 12वीं कक्षा वो बच्चियां पढ़ेंगी कैसे, और इस पे कोई मीडिया कहीं पर इसकी खबर भी नहीं है, कोई कुछ नहीं दिखा रहा है। लेकिन यहां आपको समझना पड़ेगा, जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, आपका अधिकार है ये, और भारत में हर जगह के लिए बोल रहा हूं, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। मैं रहा हूं, मैं बहुत सारे कांकेर से लेके दंतेवाड़ा से लेके राजनांदगांव में पूरा वो वाला एरिया देखा हुआ, मैं जानता हूं। बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती बच्चे हैं वहां के, और कई को मैं जानता हूं जो सिविल सर्वेंट से आईएएस आईपीएस में बहुत बहुत मेहनत करके यहां तक आए। लेकिन अगर ये स्कूल की शालेय शिक्षा में अगर ये करप्शन होगा और ऐसा होगा, बच्चों ने मांग क्या की है, इसलिए जिम्मेदारी ये है अब सीएम साहब की, वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, उसके बाद गृह मंत्री से लेकर, क्योंकि गृह मंत्री के अंदर मुझे जितना लगता है उसके बाद इनके शिक्षा मंत्री होंगे, उनकी जिम्मेदारी है। उसके ऊपर पूरा ये जो राजनांदगांव के कलेक्टर हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी कि इस पर संज्ञान लिया जाए, सबसे पहले सस्पेंड और टर्मिनेशन के इस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो अपमान करते हैं पदों का, यही वो लोग हैं जो अपमान करते हैं, जो इनको एक पोस्ट मिली है, सरकारी पोस्ट है, एहसान नहीं कर रहे हो, तनख्वाह मिल रही है तुम्हें, कोई एहसान नहीं कर रहा है। और ये बच्चों का अपमान करने का, बच्चियों का अपमान करने का कोई अधिकार किसी के पास नहीं है। जेल पहुंचाने की बात कर रहा है कि तुमको जेल पहुंचा देंगे अगर तुमने मांग की, ऐसे में पहुंचा के दिखा, फिर हम बताते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये मत कर, बहुत हल्के में मत लो इस युवा शक्ति को। अपने आप पर आ गए ना बच्चे, आंदोलन ही काफी है, शांतिपूर्ण आंदोलन करना बच्चों, अगर जरूरत पड़े तो। और अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर देखते हैं, इसका पार्ट 2 में भी अपन करेंगे जिससे जो बात कर रहा है। ठीक है, मैं आपके साथ हूं। छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं, आप अपना ध्यान रखिए, अपनी एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, और अगर इनके लिए जो भी जरूरत पड़ी शांतिपूर्ण तरीके से लिखा पढ़ी में कर लेंगे अपन। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।